हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आज के दिन भी आपको अपॉर्चुनिटी बनी है, लेकिन बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दी। पहले मोमेंटम में हमें काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। यहाँ पे एक सेटअप भी काम कर रहा था, मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दे रहा था सीधे सीधे। हालांकि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी, हमें अवॉइड ही करना था, या किस सिचुएशन पे आपको अपॉर्चुनिटी बन रही थी, सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। लॉजिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी 50 का डिस्कशन निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की भी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे उसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले हम लॉजिक समझेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज आपको एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है, ये तरह की, क्योंकि इन्हें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने दो, तभी हमें उसमें घुसना है। साथ के साथ साइडवेज मार्केट से भी हमें दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे आप इस रेंज को अगर आप फॉलो करोगे, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा चीजें। हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है हमारा, ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग। क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकडाउन देने के बाद क्या मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ध्यान रखो प्रीवियस डे हाई का, प्रीवियस डे क्लोजिंग का, प्रीवियस डे लो का। वहीं पे अगर आप मार्क करेंगे, अगर आप देखेंगे ये क्या है 17 का, ये है हमारा प्रीवियस डे लो। मार्केट ने इसका आपको बेहतरीन ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा वॉल्यूम था। अगर कोई इस सेटअप में घुसा है, मैंने ट्रेड किया है निफ्टी 50 में, मैं आपको क्लियरली बता दूं, बैंक निफ्टी में मैंने आज नहीं किया, क्योंकि मुझे उधर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। बैंक निफ्टी वाली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सारी चीजों का, आप बेफिक्र रहिए। वहां पे आज मुझे काफी बेहतरीन सिनेरियो नजर आया और एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली। लेकिन जो ये पहला मोमेंटम था, उससे पहले हम कुछ चीजें और मार्क कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ठीक है। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट लेवल भी हमारे लिए ये रहा, 44,000 का हमें इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। इतनी चीजें हमने मार्क करके रख ली। अब यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट इस रेंज में क्यों रुक गया, या इसी रेंज में क्यों साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। उस चीजों का भी मैं आपको यहाँ पे एक डिस्कशन बनाता हूँ। मैं आपको पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ हमने दो लेवल मार्क कर रखे हैं, ये मंडे को भी हमारी मदद करने वाले हैं। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले आप 14 को ऑब्जर्व करो, नीचे की तरफ हमें सपोर्ट देखने को मिला। फिर आप देखेंगे इस रेंज की मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया, ब्रेकआउट देने के बाद इसी रेंज पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 16 की बात करें, 16 को भी आपको यहीं पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और डे हाई भी इसी जोन में है। 17 को आप देखेंगे, इस जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज 18 को देख लो, 18 को इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चलो, ऊपर की बात हमें समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड लेवल है 44,000 का, और मैंने आपको समझाया हुआ है कि राउंड लेवल पे ज्यादातर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चलती रहती है। ऐसी सिचुएशन पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, और फिर प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है, राउंड लेवल भी नजर आ रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, पीछे आपको चीजें नजर आ जाएगी। हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे ये चीजें डिस्कस की हुई है। लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे, ये जो लेवल मार्केट को नीचे जाने से बार बार रोक रहा है। अगर आप आज देखेंगे, पहले 16 को आप फोकस करो, इससे नीचे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट देके फिर से इसी रेंज में आ गया। आज के दिन हमें नीचे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट देके फिर से इसी रेंज में आ गया। अगर आप 15 मिनट की पहली कैंडल पे फोकस करते हैं, तो आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि 44,000 के राउंड लेवल के पास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इन लेवल्स पे हमें प्रॉपर नजर रखनी चाहिए कि कहां पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता है, जैसे कि यहाँ पे भी इसी रेंज में घूमा, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाया।
आज इस रेंज में घुमा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाया। 16 को इसी रेंज में घुमा था, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाया था। 14 को आप देखेंगे इसी रेंज में मार्केट रहा था, कोई इतनी खास अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाया था। हालांकि मोमेंटम हमें देखने को मिला था, मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया था, बाद में हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली है। लेकिन जब जब मार्केट इस रेंज में घूम रहा है, मार्केट ज्यादातर केस में एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट नहीं दे पा रहा है। तो इस चीज से हम क्या समझते हैं कि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम मार्केट से दूर रह सकते हैं। ये चीजें हमें समझ में आ रही है। लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी कब हो सकती है? जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चले या फिर इसका ब्रेकडाउन देके चले। उस केस में भी हम कुछ सिनेरियो डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसके ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, हमें जो 17 का डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट चाहिएगा, तभी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक वैसे ही अगर आप सोचेंगे कि इसके ब्रेकडाउन से काम चल जाएगा नीचे की तरफ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें 18 के डे लो का यानी कि प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिएगा, तभी हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई, वापस वहीं पे आते हैं। देखो, पॉइंट टू पॉइंट अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो, मैं आपको हमेशा कहता हूं। तो पहला मोमेंटम ही हमारे लिए काफी बेहतरीन था। अगर आप निफ्टी 50 में भी देखेंगे, निफ्टी 50 में काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, प्रीवियस डे लो था। यहां पे बैंक निफ्टी की बात करें तो प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकआउट मिल रहा था, यहां पे हमारा एक सेटअप भी काम कर रहा था, यहां पे भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, लेकिन अवॉइड करना था। क्यों अवॉइड करना था? उसके पीछे रीजन मैं आपको बता चुका कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, फिर आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है। तो बेहतर क्या है, चीजों को अवॉइड करो, मार्केट को ठहरने दो। अपॉर्चुनिटी कहां पे बन सकती थी? अब जो मार्केट ने यहां पे आप देखेंगे ये जो एक रेंज बनाई, अगर मार्केट इससे नीचे आ जाता, प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है इससे मार्केट नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था, अगर मार्केट इससे नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता, नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा देता, तो पहले हम मोमेंटम पकड़ते प्रीवियस डे लो तक, फिर उसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता तो ट्रेडिंग डे लो तक पकड़ते। लेकिन मार्केट यहां पे ब्रेकआउट दे रहा है, ध्यान से समझो मैं आप क्या समझाऊंगा। देखो दोस्तों, हम मंडे को क्या करेंगे वो भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से मोमेंटम हम देख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले लॉजिक पे फोकस करो, यहाँ पे काफी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है। अब यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, एक रेंज का भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो खुद सोचो, काफी लोगों ने इस ग्रीन कैंडल पे बाई करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो वीडियो को ध्यान से देखता है उसने अवॉइड किया होगा। रीजन क्या रहा होगा उसके? पहला रीजन, हमारे लिए ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है, जब तक ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, तो इसलिए उसने इस कैंडल को अवॉइड किया होगा, जो वीडियो ध्यान से देखता है। दूसरी चीज, ऊपर की तरफ एक राउंड लेवल बैठा है, अगर ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाता तो ऊपर एक और भी तो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है राउंड लेवल का, तो बेहतर क्या है, तब भी वो अवॉइड करता एंट्री को। तो इसलिए जो वीडियो को ध्यान से समझता है, लॉजिक को प्रॉपर समझता है, लर्निंग पर्पज से समझता है, उसने ये एंट्री अवॉइड की होगी। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये मार्केट ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊपर क्या बैठा हुआ है, ट्रेडिंग डे हाई। और ध्यान से देखेंगे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ही ब्रेकआउट ही नहीं दिया, 44,000 की तो बात बहुत दूर की है, मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ही ब्रेकआउट नहीं दे पाया। समझो चीजों को, ट्रैपिंग मार्केट आपकी कहां करने की कोशिश करता है, जो चीजों को समझने पे फोकस करेगा वो इन चीजों को मार्केट में देख पाएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। अब ध्यान से फिर देखो, सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी और यहां पे आपको बताया था कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहां पे मार्केट अगर ब्रेकआउट देके चलता तो हम 44,000 के भी ब्रेकआउट का इंतजार करते, तभी हम पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने की सोचते। लेकिन यहां पे नीचे क्या करते हैं हम, नीचे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिलता तो तभी हम अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते। वो क्या रहती, प्रीवियस डे लो के जोन तक की अपॉर्चुनिटी रहती, और ये देखो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है यहां पे। मार्केट प्रीवियस डे लो के जोन में ही सपोर्ट लेके बाउंस किया है ऊपर की तरफ। जब तक इन लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक बाइंग पॉजिटिव साइड हमें जाना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं कहूंगा, हालांकि प्रीमियम भी शायद इसमें नहीं बढ़े होंगे जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम दे रखा है। तो दोस्तों एक बात और आप नोट कर रहे होंगे, ये जो पिछला वीक रहा है और ये वीक रहा है,
इतने बड़े बड़े मोमेंटम हमें नहीं मिले और प्रीमियम भी हमारे हिसाब से नहीं बढ़े, या वो उछाल हमें प्रीमियम में नहीं देखने को मिला, क्योंकि कैंडल एक ही स्पाइक आता था जब अपॉर्चुनिटी का मोमेंटम बनता था और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता था। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही थी। इस सिचुएशन पे क्या था, देखो हफ्ते में या महीने में आपको कुछ दिन ऐसे मिलते हैं जो हमारे दिन नहीं होते, आपको वो एज ए ऑप्शन बायर पहचानने पड़ते हैं। और एज ए ऑप्शन बायर को मैं हमेशा सजेशन देता हूं, साइडवेज मार्केट उनका नहीं होता, ये ऑप्शन सेलर्स का होता है। अगर मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम कर रहा है उन्हीं की डायरेक्शन में, वो दिन भी ऑप्शन बायर्स का नहीं होता। हालांकि इस दौरान वे कुछ प्रॉफिट बना लेते हैं। ऑप्शन बायर के दिन होते हैं क्विक मोमेंटम उनकी डायरेक्शन में, इन दिनों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये ऐसे दिन में अगर वे ट्रैप हो जाते हैं तो तुरंत एग्जिट करो जब भी उन्हें मार्केट। अब ये देखो, ये भले ही मार्केट नेगेटिव साइड में मोमेंटम दिखा रहा है, खुद सोचो क्या प्रीमियम बढ़ा पाया होगा, और अगर बढ़ा भी पाया होगा उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाया होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट में प्रीमियम बढ़ाया होगा, नेगेटिव कैंडल आई, अचानक से जो ये पॉजिटिव कैंडल के स्पाइक आपको देखने को मिल रहे हैं, ऊपर बाउंस देखने को मिल रहे हैं, ये सारा प्रीमियम खा जाते हैं। ये बात आपने नोटिस की होगी, अगर नोटिस की है तो कमेंट में आपको बताना है कि हाँ ये चीजें हमने नोटिस की है। तो उम्मीद है आज का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब मंडे की सिचुएशन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो 30% का ऑफ चल रहा था वो आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा। ये नए कोर्स पे भी दिया जा रहा है, पुराने कोर्स पे भी दिया जा रहा है। पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने वाला कोर्स करो, फिर उसके बाद आप नए वाला कोर्स करो, तब ज्यादा बेहतरीन रहेगा। काफी लोग पूछते हैं कि पहले कौन सा करें, कमेंट आते रहते हैं तो मैं उन्हें रिप्लाई कर देता हूं। तो फिलहाल 30% का ऑफ चला है और ये ऑफर हमने पहली बार ही दिया था, इतना बड़ा ऑफर उससे पहले हम 20 तक ही सीमित रहते थे, और अभी आपको दिया जा रहा है 30% का ऑफ। और आज आखिरी 12 बजे तक, ये 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप कुछ एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे, वहां से भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब सिचुएशन समझते हैं। अब ये जो दो जोन आपको बताए गए हैं, क्या इन्हें दोबारा समझाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से इन्हें दोबारा आपको समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पहले हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसे हम यहाँ पे स्किप करते हैं। हम यहाँ पे सीधे ही पॉइंट पे आते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो मेरे साथ साथ आपको भी जवाब देना है, अपने मन में जवाब दो। अगर आप बोल सकते हो तो बोल के भी जवाब दे सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है तो क्या पॉजिटिव साइड पोजीशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जवाब आना चाहिए आपके अंदर से नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो सपोर्ट जोन पे ही हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग मिली है, जो हमने सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई किया है, इसी जोन पे हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग मिल रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस रेजिस्टेंस जोन तक या प्रीवियस डे हाई तक हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग साइड पोजीशन नहीं जा सकते। हम ये सोच के नहीं जा सकते कि मार्केट यहीं से ही पॉजिटिव मोमेंटम देता चला जाएगा, पूरे दिन ही आपको अपसाइड मोमेंटम। देखो होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस ये भी है, 44,000 भी इसी जोन में है। फिर आप देखेंगे 44,100 भी है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये भी पहले काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप पहले से ही एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, आपने इन चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। तो हमें क्या चाहिए, 44,100 का ब्रेकआउट चाहिए, तभी हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जो 14 का डे हाई रहेगा ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 11th का डे हाई आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन जाने के लिए 44,100 का हमें ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे क्या प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चलता है तो क्या नेगेटिव साइड हम पोजीशन ले सकते हैं? जवाब आना चाहिए आपके अंदर से। क्या जवाब आना चाहिए? नहीं, क्योंकि नीचे एक ये सपोर्ट जोन है। फिर काफी लोग सोचेंगे चलो मान लो इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल गया तो क्या नेगेटिव साइड हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं? जवाब आना चाहिए आपका नहीं। रीजन क्या है, नीचे सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे लो का, क्योंकि यहाँ पे केस 2 हमारा काम करेगा।
केस 2 हमें क्या बता रहा है, अगर आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, अगर नजदीकी कोई सपोर्ट है तो एंट्री को अवॉइड करो। इस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उन सिचुएशन को समझो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो जो हमारा सेटअप है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, वो आपके लिए सीधे सीधे काम करता हुआ दिखाई देगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, 14 का डे लो हमारा अगला सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ आप पिवट पॉइंट लगा के सपोर्ट जोन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अब इस सिनेरियो को समझो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब हम ये देख रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, अभी हमने देखा, सबसे पहला डिस्कशन हमने इसी पे किया था, पहले हम डिस्कस लॉजिक में इस पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर हमें एक और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,100। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके ऊपर चलता है तो पॉजिटिव साइड तो हम पोजीशन लेंगे ही नहीं जब तक 44,100 का ब्रेकआउट मिलता है। अगर मार्केट सीधे ही इसका ब्रेकआउट दे देता है गैप अप ओपनिंग देके, तब भी आपको पॉजिटिव साइड पोजीशन नहीं लेनी है। पॉजिटिव साइड पोजीशन की अपॉर्चुनिटी तब बन सकती है, मान के चलो गैप अप ओपनिंग हो रही है और मार्केट यहाँ पे 44,000 से ऊपर लेकिन 44,100 के बीच में कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। या फिर अगर सीधे भी ब्रेकआउट दे रहा है, एक रिटेस्ट करके एक मोमेंटम दिखा रहा है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना रहा है, तभी अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है, अब जैसे कि हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, राउंड लेवल भी है, प्रीवियस डे हाई भी है। अगर यहाँ पे इस जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देके आपको नेगेटिव कैंडल दिखा दे तो प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आके आप एक मोमेंटम मार्केट में पकड़ सकते हैं। नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक नहीं मिलेगी। चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, हम पूरा फोकस करेंगे प्रीवियस डे लो पे। इस प्रीवियस डे लो पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और नेगेटिव कैंडल बनाता है तो नीचे की तरफ आपको पता है आपके लिए सपोर्ट जोन क्या रहने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग जाता है तो गलती से भी पॉजिटिव साइड पोजीशन मत बना लेना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप छोटी छोटी स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं पॉजिटिव साइड, और ये हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव साइड आप छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन अभी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं जाता मार्केट तब तक हम इसे अप्रोच नहीं कर सकते प्रीवियस डे हाई तक। तो इन चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो 30% का ऑफर था वो आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा। आप जाके उस ऑफर को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।